अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। और एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के अंदर हमने स्टडी करना है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन कैसे हुई है, एक प्रोकैरियोटिक सेल से एक यूकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है, साइंस ये कहती है कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स से बने हैं। यूकैरियोट्स के अंदर एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया आते हैं। तो साइंस ये कहती है कि जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं इनकी फॉर्मेशन बैक्टीरिया से हुई है, इनकी एवोल्यूशन बैक्टीरिया से हुई है। साइंस ये कहती है कि जो बैक्टीरिया है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन द अर्थ। दुनिया पर जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो प्रोकैरियोटिक था, यानी कि वो बैक्टीरिया था। तो साइंस ये ख्याल करती है कि उसी बैक्टीरिया से यूकैरियोटिक सेल्स बने हैं जिनके अंदर प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। अब हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, और इसके अंदर हम ये देखेंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल से एक यूकैरियोटिक सेल कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ अमूबा लाइक प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट जो है ये एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है यानी कि एक बैक्टीरियल सेल है। और अमीबा लाइक इसलिए है कि इसका ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला, ये इस तरह का, ये अमीबा से सिमिलैरिटी रखता है, इसलिए इसको अमीबा लाइक सेल कह दिया गया है। इसकी जो सेल वाल का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये अमीबा लाइक प्रोकैरियोट कहलाता है। और ये वाला जो सेल है ये एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी ये वो बैक्टीरिया है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा बैक्टीरिया जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी जिंदा रह सकता है, उस बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसको बेटर वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, एक एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। यहाँ पर हमारे पास एक एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक प्रोकैरियोट है, और ये साइज़ में भी थोड़ा छोटा है एनारोबिक बैक्टीरिया से। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के अंदर रहता है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और ये विदाउट सेल वाल बैक्टीरिया है। ऐसा इसको माइकोप्लाज्मा कहेंगे। माइकोप्लाज्मा जो है ये वो बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वाल नहीं होती, ये विदाउट सेल वाल बैक्टीरिया होता है। माइकोप्लाज्मा के अलावा जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास सेल वाल होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वाल नहीं होती। तो ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो इस एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेगा, अपने अंदर ले जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है फिर क्या करेगा, इसके एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर मूव कर जाएगा इस तरह। और जब ये बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर मूव कर जाएगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, इसको हम बैक्टीरिया नहीं कहेंगे, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। जब ये उसकी बॉडी से बाहर है फिर तो ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक प्रोकैरियोट है। लेकिन जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर चला जाएगा फिर हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक आ गया है प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया है, ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल था। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये पहले एनारोबिक था लेकिन अब ये एरोबिक है क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ चुका है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस होते हैं जिसके रिजल्ट में एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है। तो जब ये प्रोसेस इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा। अब ये बैक्टीरिया जो है और भी डिफरेंट बैक्टीरियाज को इनगल्फ करता है, अपने अंदर इंजेस्ट करता है। दो टाइप्स के बैक्टीरियाज को ये इंजेस्ट करेगा। पहले हम देखते हैं कि ये स्पायरोचीट बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया जब स्पायरोचीट बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेगा तो स्पायरोचीट बैक्टीरिया इस तरह का होता है, ये इसको इंजेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जो स्पायरोचीट बैक्टीरिया को इसने इंजेस्ट कर लिया, स्पायरोचीट बैक्टीरिया जब इसके अंदर आ जाएगा तो इसका नेम हो जाएगा फ्लैजिला। फिर इसका नेम फ्लैजिला हो जाएगा। और फ्लैजिला जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अब हमने ये देखा, अब इस जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है। मतलब ये कि अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका मतलब ये है कि एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। इसके पास फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला क्या है, ये एक एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जो मूवमेंट होती है वो एनिमल्स के अंदर होती है। तो जो फ्लैजिला है ये एक एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फिर ये जो बन गया है पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक फ्लैजिलेटेड हेटेरोट्रॉफ। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए यूकैरियोटिक है, फ्लैजिला है इसलिए ये फ्लैजिलेटेड है, और हेटेरोट्रॉफ्स ये है क्योंकि ये एक एनिमल का सेल बन गया है। और एनिमल के सेल बनने का मतलब ये है कि जो एनिमल्स जो हैं ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, अपने फूड के लिए ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक एनिमल सेल बन गया, प्रोकैरियोटिक सेल से एक यूकैरियोटिक सेल बन गया और यूकैरियोटिक एनिमल
सेल बन गया। ओके, एनिमल सेल बन गया और ये यूकैरियोटिक एनिमल सेल है, यूकैरियोटिक। तो हमने ये देखा है कि हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक एनिमल सेल की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, ये एक एनिमल सेल है। अब हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल से एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब यहाँ पर ये सेल था जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था और इसका अपना डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है। अब ये सेल क्या करता है, अपने अंदर एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट करता है, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेता है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनको सियानोबैक्टीरिया कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्जे भी इनको कहते हैं। वो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो ऐसा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है उसको ये अपने अंदर ले लेगा, जो यहाँ पर आ जाएगा अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसके अंदर। अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएगा तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है जो कि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना लेती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ गया। क्लोरोप्लास्ट आ गया तो मतलब ये कि क्लोरोप्लास्ट आ गया तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा। ये बैक्टीरिया के पास एबिलिटी आ जाएगी फोटोसिंथेसिस करने की। जब ये फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगा तो मतलब अब ये करैक्टरिस्टिक्स किसका है, ये प्लांट्स का है, ये एल्जे का है। फोटोसिंथेसिस जो करैक्टरिस्टिक्स है, क्लोरोप्लास्ट वाला जो करैक्टरिस्टिक्स है, या तो ये एल्जे का है या प्लांट्स का है। ये करैक्टर प्लांट्स के अंदर होता है या एल्जे के अंदर होता है। तो ये जो अब सेल बन गया है ये ये एक प्लांट सेल बन गया है। ठीक है, अब इसको हम क्या नेम देंगे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इसलिए क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है, इसलिए यूकैरियोटिक है। फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोप्लास्ट है इसलिए, और ऑटोट्रॉफ्स है क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर बन गया हमारे पास यूकैरियोटिक प्लांट सेल, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल था और एक प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या किया कि एक पहले ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या किया कि पहले वो एनारोबिक था, उसने एक एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट करके क्या बन गया, एरोबिक बैक्टीरिया बन गया। फिर एरोबिक बैक्टीरिया के बाद उसने क्या किया, एक स्पायरोचिट बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया और स्पायरोचिट बैक्टीरिया को इंजेस्ट करके उसके पास फ्लैजिला आ गया जो कि एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो एनिमल यूकैरियोटिक एनिमल सेल बन गया। और इसी तरह उसने एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिया, तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट आ गई जो कि एक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये क्या बन गया, यूकैरियोटिक प्लांट सेल बन गया। तो इस तरह जो साइंटिस्ट होते हैं उनका ख्याल होता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स से बनते हैं। मतलब ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें तो इसके अंदर पहले माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, तो जब उसने माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया अपने अंदर तो फिर वो क्या हो गया कि यूकैरियोटिक सेल हो गया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। जब उसने अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट को बना लिया तो वो क्या हो गया, वो यूकैरियोटिक सेल हो गया। तो इस तरह साइंटिस्ट कहते हैं कि आजकल जितने भी यूकैरियोट्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, अगर उनका स्ट्रक्चर देखें और उनके अंदर जो इनका डीएनए है उसको देखें, उनके अंदर जो राइबोसोम्स हैं उसको देखें, तो वो सारे क्या करते हैं, बैक्टीरिया से मैच करते हैं। अगर एक यूकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के देखें तो यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो पुराने ज़माने के अगर बैक्टीरियाज को देखें तो बैक्टीरिया के वो राइबोसोम्स से मैच करते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो राइबोसोम्स डिफरेंट होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो सिमिलैरिटी शो करते हैं बैक्टीरियाज के राइबोसोम्स के साथ। तो इन सिमिलैरिटीज़ की बेस पर साइंटिस्ट ये ख्याल करते हैं कि हो सकता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है पहले ये कोई बैक्टीरिया हो और ये बाद में क्या बन गया हो, ये पहले वो ख्याल करते हैं कि हो सकता है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पहले ये बैक्टीरिया हो और उसके बाद जब एक प्रोकैरियोटिक सेल ने इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया तो वो क्या बन गया, एक माइटोकॉन्ड्रियन बन गया, यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल बन गया। तो जो प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है और जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इनके अगर देखें तो इनके जो सिमिलरिटी है बैक्टीरिया से ये शो करते हैं सिमिलरिटी। तो इस वजह से साइंटिस्ट ये ख्याल करते हैं कि जो यूकैरियोट्स है इनकी एवोल्यूशन होगी प्रोकैरियोट्स से, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके बाद ही एवोल्यूशन हुई है और उसके बाद कुछ यूकैरियोटिक प्लांट सेल बन गए हैं और कुछ यूकैरियोटिक एनिमल सेल बन गए हैं।
एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी प्रपोज की है लिन मार्गिलिस ने, और ये साइंटिस्ट है जिन्होंने एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी प्रपोज की है। उसके बाद वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लार्ज एनारोबिक अमोबॉइड प्रोकैरियोट, ये एक लार्ज एनारोबिक अमोबॉइड प्रोकैरियोट है। ये क्या करता है, इंजेस्टेड स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया, एक स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट करता है, विच डिवेलप्स इनटू अ माइटोकॉन्ड्रियन, जो उसके बॉडी के अंदर जाकर एक माइटोकॉन्ड्रियन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं लेटर ऑन, फिर क्या होता है लेटर ऑन, ये जो अमोबॉइड प्रोकैरियोटिक सेल है ये क्या करता है, इंजेक्शन करता है ऑफ स्पायरोचीट बैक्टीरिया की, स्पायरोचीट बैक्टीरिया की इंजेक्शन करता है। वो कहते हैं द इंजेक्शन ऑफ स्पायरोचीट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला टू फॉर्म हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट। जब ये स्पायरोचीट बैक्टीरिया की इंजेक्शन करता है तो वो उसके अंदर जाकर फ्लैजिला का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, जो कि एनिमल करेक्टरिस्टिक है, उसके रिजल्ट में एक एनिमल सेल बन जाता है। फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इन द केस ऑफ प्लांट सेल के केस में ये क्या करता है, इंजेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेस्ट करता है, दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड फॉर्म ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट, जिसके रिजल्ट में ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट बनता है, यानी एक प्लांट सेल बन जाता है। तो ये था एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। और एंडोसिम्बियोटिक जो वर्ड है इसका भी मीनिंग देख लेते हैं। अब टॉपिक सारा पढ़ने के बाद हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड, और सिम्बियोटिक क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई फ़ायदा दे रहा हो, फ्रेंडशिप वाला, फ्रेंडली बिहेवियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो स्मॉल साइज बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसी तरह ये स्पायरोचीट बैक्टीरिया तो उसके अंदर जाकर क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सिम्बियोटिक मतलब कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, और इनसाइड मतलब कि एंडोसिम्बियोसिस के वो अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, इसलिए इसको एंडोसिम्बियोटिक कहा गया है। तो ये इसका नेम है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, एंड ये इसका पूरा टॉपिक था। होप यू लाइक द लेक्चर।